डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा की थी और हमने जाना कि किस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोत एक महत्वपूर्ण जानकारी के उपादान है। अर्थात किस तरह पुरातात्विक स्रोतों से हम प्राचीन भारत का इतिहास जानते हैं। आज हम इसी कड़ी में यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत का अर्थ होता है कि प्राचीन भारत में रचित ऐसा विपुल साहित्य है जिससे हमें राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास के अनेक प्रकारों की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास की कड़ी में जो पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचा गया, जिसमें हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि हैं, और इसी तरह हमारे देश में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो इन धर्मों के भी अनेक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी से भरे पड़े हैं। इस तरह साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम साहित्य का जो अध्ययन करते हैं उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर का अर्थ हुआ धर्म के अतिरिक्त, अर्थात धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त या धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जो लौकिक साहित्य है उसे हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। और तीसरा भाग हुआ विदेशियों के विवरण, क्योंकि भारत के बारे में प्राचीन काल से ही यूनानी, अरब, चीनी आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत के बारे में लिखा है। इन्होंने अपने विस्तृत विवरण भारत के बारे में लिखकर छोड़े हैं। तो इस तरह हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत इन 3 भागों का अध्ययन करते हैं। पहला भाग जो है धार्मिक साहित्य, इसके अंतर्गत हम वैदिक अथवा ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वैदिक ग्रंथों में जो अधिकांशतः संस्कृत में रचे गए हैं, इसलिए हम इन्हें संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथ भी कह सकते हैं। इसी तरह बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, इसलिए इसे हम पाली साहित्य भी कह सकते हैं। इसी तरह जो जैन धर्म के जैन ग्रंथ हैं, ये अधिकांशतः प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। प्राकृत भाषा प्राचीन भारत की एक बहुप्रचलित भाषा रही है और आम जनमानस की भाषा होने के कारण जैन विद्वानों ने अपने अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचे हैं। इसलिए अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित हैं। इसे हम प्राकृत साहित्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण साहित्य या संस्कृत साहित्य भी कह सकते हैं। पहला भाग, अर्थात पहले भाग के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ या
संस्कृत साहित्य, दूसरे भाग के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ या पाली साहित्य, तीसरे भाग के अंतर्गत जैन ग्रंथ या प्राकृत साहित्य। वैदिक ग्रंथों में जो वैदिक साहित्य है, इन ग्रंथों में चारों वेद, इनकी जो बाद में संहिताएं बनी, इनके ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे शतपथ, गोपथ, कौशितकी, ऐतरेय, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदांग, क्योंकि वेदांग 6 माने गए हैं, तो ये वेदांग भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं। साथ ही साथ उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथों को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। इन ग्रंथों से हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हमें वैदिक कालीन राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा आदि का ज्ञान होता है। और इन वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत, जिन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं, और भी ग्रंथ हैं जो संस्कृत में रचे गए हैं और जो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। इनमें हैं स्मृतियाँ, जैसे विभिन्न जो स्मृतियाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ऐसे अनेक स्मृति ग्रंथ हैं, तो इन्हें हम स्मृति साहित्य या स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इसी तरह सूत्र साहित्य, जिनमें कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र आदि अनेक ग्रंथ इससे संबंधित हैं। इसी तरह महाकाव्य, जो हमारे प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनसे भी हमें इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह हमारे पुराण, जो कि 18 पुराण हैं, इन पुराणों से हमें इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसे ही अन्य संस्कृत में रचे गए धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जो परवर्ती काल में रचे गए हैं, तो इन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ या संस्कृत साहित्य कह सकते हैं। इसी तरह बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अनेक बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें पिटक या जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में रचे गए हैं। इन 3 पिटकों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक प्रमुख हैं। पिटक का अर्थ होता है एक पिटारा या एक टोकरी। तो ये जो पिटक हैं, ये बौद्ध धर्म के उपदेशों के, ज्ञान के पिटारे हैं, ज्ञान की एक प्रकार से टोकरियां हैं। इन पिटकों में से जैसे विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासनिक नियम हैं कि किस तरह उन्हें अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत करना है। विनय पिटक के 3 भाग हैं, सुत विभंग, खंदक और परिवार। इन तीनों भागों में भिक्षु और भिक्षुणियों को किस तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपना आचार व्यवहार रखना चाहिए, इसकी जानकारी है। इसी तरह सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों के बारे में एक विस्तृत जानकारी सुत्त पिटक में दी गई है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, जिनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। क्योंकि इन भागों को निकाय कहा जाता है, इसलिए ये 5 निकाय महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा विचारों का वर्णन किया गया है और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कि किस तरह उनका जन्म हुआ, किस तरह उन्होंने विभिन्न घटनाओं का अवलोकन किया और उनके विचार कैसे परिवर्तित हुए, ये सब जानकारी अभिधम पिटक में सम्मिलित हैं। और जैसे मैंने कहा, इसके 7 भाग हैं। अब इसमें
कौन सा पिटक प्राचीन है, यद्यपि यह स्पष्ट करना थोड़ा कठिन है, परंतु यह निश्चित है कि इन पिटकों से हमें न केवल बौद्ध धर्म के बारे में बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ जातक हैं। बौद्ध साहित्य में जातकों को प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। जातक जो ग्रंथ हैं, इन जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है, अर्थात महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म किस तरह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, किस तरह विभिन्न योनियों में उन्होंने जन्म लिया, उसका वर्णन इन जातक कथाओं में किया गया है। इन जातक कथाओं की संख्या 549 मानी जाती है और इन जातक कथाओं का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से यह है कि इन जातक कथाओं में जिस काल का वर्णन है उस काल के समाज का विस्तृत वर्णन इनमें किया गया है। तो इससे हमें इन जातक कथाओं से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विंटरनित्ज एक विद्वान हुए हैं, तो विंटरनित्ज ने जातकों के बारे में लिखा है कि जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है। यह केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये साहित्य और कला के अंग हैं, बल्कि इनका महत्व इसलिए भी है कि इन जातक ग्रंथों से हमें तृतीय सदी ईस्वी पूर्व की भारतीय सभ्यता के दिग्दर्शन होते हैं। अर्थात विंटरनित्ज के अनुसार जातक कथाओं से हमें तीसरी सदी ईस्वी पूर्व की विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्ह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक यूनानी जो शासक हुआ मिनियांडर, हिंद यूनानी कहेंगे उसको, क्योंकि मिनियांडर ने भारत में शासन किया, यद्यपि वह यूनानी मूल का था, इसलिए इन्हें हम हिंद यूनानी शासक कहते हैं। तो मिनियांडर जो द्वारा जब बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया, और मिनियांडर ने नागार्जुन जो एक बौद्ध विद्वान हुए हैं उनसे जो बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्नोत्तरी की, प्रश्न पूछे उन्हें, और नागार्जुन ने बड़े धैर्य से, बड़े ज्ञान पूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर दिया और उनसे प्रभावित होकर के मिनियांडर जो बौद्ध बन गया था। तो मिलिंद पन्ह में इसी तरह विवादास्पद प्रश्नों का उत्तर जो है नागार्जुन द्वारा दिया गया है, और इस तरह मिनियांडर एक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अन्य बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश भी प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी रचना श्रीलंका में की गई है। यद्यपि इन ग्रंथों की जो सामग्री है वह अतिरंजित और कल्पना से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से इनमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्री है जिससे इनका ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, ये जो ग्रंथ हैं, यद्यपि ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं, परंतु इनकी रचना संस्कृत में हुई है। तो इस तरह हम बौद्ध साहित्य का इतिहास के स्रोतों के रूप में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से होती है, उन्हें हम इस तरह जानकारी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यावदान भी एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिव्यावदान में बुद्धकालीन तथा अशोक और पुष्यमित्र शुंग के काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह दिव्यावदान भी हमारी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ऐसे ही हम विभिन्न बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत
के रूप में उनका उपयोग करते हैं।